फरीसा कादरी और मैं MPJ से हूँ और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना की असिस्टेंट कन्वीनर हूँ एज और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इश्यू आया है इसमें एक सवाल ये है कि कई कम्युनिटीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये कई कम्युनिटीज़ किसी के लिए भी डिज़ायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है और क्या समझ के गवर्नमेंट इसको लेके आगे चल रही, क्योंकि इसको रद्द किए ट्राइब्स ने, सिख और कई लोगों ने इसका तो वो ये कहते हैं कि वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, तो फिर एक्सेप्शन देते हैं कि इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, तो फिर ये वन लॉ कैसे बना, वन नेशन वन लॉ कैसे बना। तो आपकी बात खुद आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो रही, तो कैसा इसको लागू करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है इस इंडिया में, सिर्फ 3-4 चीज़ें जो पर्सनल है, इतने बड़े लॉ में 3-4 चीज़ों का एक्सेप्शन, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, ये सिर्फ 4 चीज़ों के लिए बिल्कुल इतने पर्सनल है ये हर एक के लिए। तो इतनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना कि इंसान को अपना हक़ से अपने इंसान अपना हक़ को इस्तेमाल ना कर सके, तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये कोई कामयाब होने वाली नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये 250 पर्सनल लॉज है इंडिया में, तो ये कैसा वन लॉ को इसमें चेंज करेंगे। इनका मतलब ऑल इंडिया लेवल, अभी तो बात है कि उत्तराखंड में वो लोग एक तैयार कर लिए हैं अपना ड्राफ्ट, ऑल इंडिया लेवल पे तो कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा। तो ये एक ऐसा इश्यू है जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। अभी नहीं बोलते कि अक़लियती एक मुस्लिम तबका ही नहीं दूसरे भी होते हैं, क्या वो भी आवाज़ उठाए ऐसा? हाँ, बिल्कुल हमको उम्मीद है और हमसे ज़्यादा वो लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। ये खाली एक मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये कई कम्युनिटीज़ का मसला है, कोई एक्सेप्ट नहीं करे। अभी परसों ने देखा है आपने कि सिख के वो लोग उनके जो है जिम्मेदार, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कई लोग हैं, ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ा मसला है ये, ट्राइबल्स के लिए। और ये 12 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, उनका क्या होगा मसला। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसका सुलझना कोई आसान काम नहीं है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा वो नहीं है कि बस एक छोड़ो, लोगों को इंगेज करो, लोगों को बिज़ी करो, अपना काम कर लो। ये चीज़ इसके अंदर आती है और मैंने समझती हूँ कि ये लागू होगी। इलेक्शन का सीज़न है और लोगों को डाइवर्ट मेन इश्यूज से हटाया जा रहा है। एक सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में जो कमेटी कायम की गई है उसके आप मसवदे पर नज़र डालेंगे तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसा उसमें इद्दत पर पाबंदी आयद करने की बात कही गई है, निकाह हलाला पर और विरासत की तकसीम के साथ साथ जो है कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर उनकी ये गुजारिश है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें, चाहे आप विरासत की तकसीम हो, चाहे इद्दत हो, चाहे एक से ज़्यादा निकाह का मसला हो, ये तमाम जो है हमारे कुरान और हदीस में मौजूद हैं। तो हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी शक्ल में हमारे लिए कुरान और हदीस में मुदाखलत की जाए। हम मुकम्मल तौर पर एक सिविल कोड को रद्द करते हैं और हम यहाँ के हुक्मरान जमात से ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ के कबाइलियों को और जो है ईसाइयों को एग्ज़म्प्ट करने की जो ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है और ये समझ रहे हैं कि हम उनको एग्ज़म्प्ट करेंगे, तो उसी तरह से हम मुतालबा करते हैं अमित शाह से, वज़ीर दाखिला से और दूसरे यहाँ के हुक्मरान जमात से कि मुसलमानों को भी उससे एग्ज़म्प्ट कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मीटिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेंस विंग की जानिब से रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बासर और आला तालीमी याफ्ता और मुख्तलिफ़ NGOs की ज़िम्मेदार और जामियात के जो है ना सदर मौलिमात और बड़ी कसीर तादाद में लॉयर्स यहाँ पे आई हैं और सब में एक आवाज़ सभी ने कहा कि हम इस मुस्लिम पर्सनल लॉ UCC को हम रद्द करते हैं। हम सब एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो शरीयत है हमारी,
وہ جو اللہ نے ہمیں بنایا اس کی عطا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو شریعت ہمارے لیے بھیجا ہے اسی میں ہم اپنا تحفظ، اپنا سکون، اپنی خوشی، اپنی اطمینان اور اپنا تحفظ ہم خواتین محسوس کرتی ہیں. اسی لیے بڑی تعداد میں ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ہم اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ کورٹ کے اگینسٹ یا اس کو اپوز کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کئی قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. اس میں سے اول تو ہے کہ روٹ لیول پہ پرسنل لاء کے تعلق سے شعور پیدا کیا جائے، اویئرنیس پروگرامز جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اور پھر جو اسلامی قوانین کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، مس کانسیپشنز جو پیدا کیے گئے ہیں، ان کو ہم جواب دیں اور لوگوں کی ذہن میں جو قوانین کے خلاف غلط باتیں بٹھائی گئی ہیں وہ ہٹائیں. اور انہی غلط باتوں کی بنیاد پر یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم عوام میں یہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں ہمارا کچھ بھلا ہے، بلکہ وہ ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ہمارا اس قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے اور ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ ہمارا کہنا ہے. میں اسما زرزری ہوں. یہ جو UCC کا چل رہا ہے ہم اس کے اپوز کرتے ہیں، اس کے خلاف ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے قرآن کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، تمام کمیونٹیز کے خلاف ہے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ ایک ہونے کی بات کرتی ہے جبکہ یہاں پر پلورل سوسائٹی ہے، مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو اس میں ایک سا سول کوڈ کی بات کر ہی نہیں سکتے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم بہت ہی زوردار آواز سے اس کو اپوز کرتے ہیں اور جب تک ہمارے اندر دم ہے اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.